लाइफ मिनिस्ट्री के सदस्य होने के नाते हम आप सभी को स्वागत करते हैं। So even as we enter into the service, और जैसे हम जो है सभा में प्रवेश कर रहे हैं, we can just close our eyes and worship the Lord. आइए हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, O Lord, our Father, for this beautiful morning that प्रभु you've given us. धन्यवाद देते हैं इस सवेरे के वक्त प्रभु। Lord, there is none like you, Abba. प्रभु आपके समान कोई नहीं है। Lord, wherever we are gathered, Lord, Abba, in your name, और जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे हुए हैं आपके नाम से, we have the faith and hope that you will move this morning for us. और हम चाहते हैं निश्चय ही आप हमारे मध्य परमेश्वर आप आपके नेतृत्व को करेंगे। Because of that faith, I surrender myself into your holy and mighty और hands. क्योंकि ये विश्वास हमारा आप पर है, इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। Because Jesus was risen up to heaven and my hope is in you, O Lord. और क्योंकि यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और हम उस आशा पर हम आपके बने रहते And the हैं। promise of him to return, O Lord. और जो- Please help me to cleave unto you, Abba. और जो वादा उन्होंने किया है कि वो वापस आएंगे, उस आशा के साथ हम आपसे जुड़े रहते So हैं। today this morning, Abba, prepare my heart, Lord. और इस सवेरे के वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को By तैयार the songs करें। of praise and worship, और प्रभु आराधना स्तुति के द्वारा, by the ways of your word, प्रभु आपके वचन के द्वारा, and the meditation of my heart, Abba. और हमारे मन की प्रभु मेडिटेशन से प्रभु। I pray, O Lord, Abba, Father, this morning. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस सवेरे के वक्त, Please communicate with me, Abba. प्रभु आप मुझसे बातें कीजिएगा प्रभु। Help me revive my spirit, O Lord. प्रभु मेरी आत्मा को तरोताजा कीजिएगा I प्रभु। open the doors of my heart, Lord. प्रभु मेरे हृदय के द्वार को मैं आपके लिए खोलती हूँ, That thy spirit may move in me, Abba. ताकि आपका आत्मा मेरे अंदर संचालन Thy करे law will be written upon my heart, O और Lord. आपकी व्यवस्था मेरे हृदय पर लिखने पाए And I will प्रभु। never leave thy side, Abba. और मैं आपको कभी न छोड़ने पाऊँ I प्रभु। pray, O Lord, for a blessed morning, Abba, Father. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आशीषमय ये दिन हो प्रभु। And I will have that this service, O Lord, will be indeed a blessing. और निश्चय ही ये सभा आशीषित होगा। आपको धन्यवाद We make this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus. ये प्रार्थना आपके नाम से हम करते हैं, यीशु के नाम से Amen. आमीन। आइए अपने आंखों को हम इसी प्रकार से मूंद देंगे। यीशु पर अपना ध्यान को हम लगाएंगे इस समय। यीशु हम आपकी तरफ देखते हैं। केवल आप ही है प्रभु जो हमारे सृजनहार है। केवल आप ही है प्रभु जो हमारे ऊपर प्रभु नजर को बनाए रखते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, साफ 16वां अध्याय उसका 7, 8 और 9। I will bless the Lord who guides me. Even at night my heart instructs me. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for he is right beside me. No wonder my heart is glad, and I rejoice. My body rests in safety. प्रभु सच में हम आपको आशीषित करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारा शरीर प्रभु आराम कर सकता है आपके प्रभु हाथों में। प्रभु क्योंकि हम सुरक्षित है प्रभु, क्योंकि हम सुरक्षित है आपके हाथों में। Father in heaven, hallowed be thy name. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praise.
विश्वासियों के परमेश्वर केवल आप है। अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर केवल आप है। प्रभु हमारे जीवन को प्रभु अपने हाथों में सुरक्षित रखने वाले वो मजबूत गढ़ प्रभु केवल आप है। प्रभु वो चट्टान प्रभु जिस पर हम प्रभु रुक सकते हैं बिना प्रभु कोई भय के प्रभु केवल आप है। यीशु हम प्रभु इस समय डिक्लेयर करते हैं प्रभु हमारे जीवन में कि आप शक्तिमान है प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है शक्तिमान, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आभारी हृदय से प्रभु इस समय हम जैसे स्तुति में जाएंगे प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करेंगे प्रभु। कृपा को प्रभु आप हमारे ऊपर बरसाते हैं प्रभु, आपकी दया को हमारे प्रति आप दिखाते हैं, इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम आराधना को करते हैं। आमीन। यीशु के नाम से हम आराधना को करते हैं। आमीन। क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु का करुणा, उनका दया, उनकी कृपा हमारे ऊपर है? हालेलुया। यीशु की कृपा हम सब पर है। तो इस समय जैसे हम स्तुति करेंगे, हम अपने सर्वस्व को हम उस परमेश्वर के सम्मुख उठाएंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम तालियों को बजाएंगे, हम परमेश्वर को सब कुछ देंगे हमारा, क्योंकि वो योग्य है, उसके समान और कोई नहीं है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन को उन्होंने संभाले रखा है। कितना सुंदर परमेश्वर है आपके अंदर और हमारे अंदर श्वास है। क्या ये खुशी की बात है?
सोच नहीं सकता है आपके प्रेम के बारे में, वो प्रभु हमारे समझ के परे है प्रभु। हमारे जो संगीत को प्रभु हम गाते हैं प्रभु उसके परे है प्रभु। प्रभु हमारे संगीत से परे प्रभु आपकी महिमा है प्रभु। और इस समय कहते हैं प्रभु हम आपको प्रभु हमारे जीवन में प्रभु बेहद आशीषित है पाकर प्रभु। राहत मिलता है प्रभु जब भी यीशु हम आपके नाम को पुकारते, चाहे कोई भी प्रभु परिस्थिति में हो, वहां पर राहत प्रभु, शांति प्रभु केवल आपके नाम के द्वारा होता है। Jesus, we enthrone you. We enthrone you in our praise, in our life, in our family, Lord. In our church, Lord, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing in the midst
धन्यवाद है सुंदर समय के वक्त के लिए। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु जी that you're merciful, कि आप दयालु हैं, you're gracious, आप अनुग्रही हैं, you're awesome, आप अद्भुत हैं, you're excellent, आप उत्तम हैं, you're beyond our आप comprehension. हमारी सोच से बढ़कर हैं। We thank you that you found us worthy to be in your presence. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको योग्य समझा कि हम आपकी उपस्थिति में आप आए हैं। Thank you, Lord, that you found us worthy to hear your word of us. धन्यवाद कि आपने योग्य समझा कि हम आपके वचन को सुन पाए। Thank you, Lord, that you found us worthy to worship you this morning. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको योग्य समझा कि हम आपकी आराधना इस समय की We वक्त bless your करें। magnificent name. प्रभु जी हम आपके महान नाम को धन्य We कहते bless हैं। your holy name, हम Jehovah. आपके पवित्र नाम को धन्य कहते In the हैं। name of यीशु Jesus. मसीह के नाम In से, Jesus' name. यीशु के नाम से We make this prayer. हम ये प्रार्थना In करते हैं। Jesus' name, make this यीशु prayer. के नाम से प्रार्थना करते हैं। John chapter 10, verse 27 says, यूहन्ना के 10वें अध्याय के 27वें वाक्य में लिखा हुआ My है sheep hear my voice, कि मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं and I know them, and they follow me. और मैं उनको जानता हूँ और वो मेरा अनुसरण करते हैं। This morning, I want us to lift up our इस voices समय के वक्त आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाएंगे and say, Lord, और कहेंगे कि प्रभु the grace to hear your voice, अनुग्रह कि मैं आपकी आवाज को सुन पाऊँ, the grace to follow after you. अनुग्रह कि मैं आपका पीछा करूँ। Give it to me in the name of मुझे Jesus. दीजिएगा यीशु मसीह के नाम Lift up से। your voices. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lift up your आइए voices. हम प्रार्थना करेंगे, Talk to him. उनसे बात करेंगे। He is in our वो midst. हमारे मध्य में है। Tell him, Lord, उनसे कहे प्रभु जी allow me, Lord, मुझे दीजिएगा to hear your कि voice मैं आपकी आवाज को सुन पाऊँ in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Lord, I will not just hear it, Father. मैं केवल सुनूंगा ही नहीं, Lord, allow it to sink into my heart, O Lord. होने दे कि आपका वचन आपकी आवाज मेरे जहन में बस जाए, Sink हृदय into में my बस जाए। unconscious self, O Lord. परमेश्वर मेरे जहन में बस जाए, Lord, sink into my being, O Lord, परमेश्वर मेरे सर्वस्व में बस so जाए, that I may follow after you. ताकि मैं आपके पीछे पीछे चल पाऊँ। I will not just confess, O Lord, मैं केवल मुंह से कबूल ही न करूँ, but follow after you, लेकिन Father. आपके पीछे पीछे चले। Help me and enable मेरी me. सहायता कीजिएगा, होने दीजिएगा। This morning I have come here as your sheep, O Father. इस समय के वक्त आपके भेड़ होने के नाते I हमारे पास acknowledge you as my shepherd. और मानते हैं कि आप ही हमारे चरवाह हैं। Speak to me, Father. हमसे बात कीजिएगा पिता, Speak to me, Daddy. पिता हमसे बात कीजिएगा In the name of यीशु मसीह Jesus. के नाम से, In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious मूल्यवान नाम से we make this हम ये prayer. प्रार्थना को करते हैं। Hallelujah. Shall we pray for यीशु Jesus? मसीह के लिए Wish somebody किसी को विश with your कीजिएगा, elbow आप इस तरह से किसी को विश कीजिएगा and say, और Good morning. गुड मॉर्निंग, Welcome to the presence सुप्रभात, of प्रभु God. की उपस्थिति में आपका स्वागत है। Praise God. परमेश्वर के नाम की Please स्तुति be seated. आप बैठ सकते हैं, Please be seated. आप बैठ सकते हैं। We thank the Lord Almighty for this beautiful morning परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के समय के लिए। that He found us worthy in His presence. परमेश्वर ने हमको योग्य समझा कि हम उनकी उपस्थिति में आप आए हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई बहन, many know the Lord, बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, but they are not in the presence of God. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। But you are here लेकिन आप यहाँ पे हैं is because His grace has drawn you closer to Him. क्योंकि उनके अनुग्रह ने हमको और आपको उनके निकट खींचा है। This morning, even as you hearken your ears, इस तरीके को जैसे आप अपने कानों को उनकी ओर लगाते you हैं, hear from Him. उनसे सुनने के लिए The Lord should speak to us in the name of Jesus परमेश्वर हमसे Christ. बात करेगी यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। So last week we extensively dealt with the topic, or rather the theme of this month. सो पिछले हफ्ते हमने इस महीने की शीर्षक को देखा The theme for this month is light of the world. और इस महीने का शीर्षक है जगत की ज्योति। Praise God. परमेश्वर के नाम We की saw how light transforms the face of earth. हमने देखा कि कैसे उजियाला या कैसे प्रकाश जो है पृथ्वी के पूरे उस माहौल को ही बदल देता है। We saw how without light the face of earth was. और हमने देखा कैसे बिना प्रकाश के, बिना उजियाले के कैसी पृथ्वी थी, हमने देखा। We saw it was without form. हमने देखा कि उसका कोई आकार नहीं था। We saw it was void. पृथ्वी जो है बेडोल थी, वो खाली थी, सुसान And थी। we also saw that darkness was on the face of और फिर हमने ये भी देखा कि अंधियारा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी में पूरा अंधियारा भरा हुआ it. It था had no form. और कोई आकार नहीं था It was पृथ्वी का। completely empty. पूरी रीति से सुनसान पड़ा हुआ था, Darkness उजाड़ था। was deep.
on the earth. और हम देखते हैं कि अंधकार था, घोर अंधकार। Then the Spirit of God hovered over the earth. फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है मंडराने लगे। Whenever the Spirit of God hovers, जब कभी भी पवित्र आत्मा मंडराते हैं, there the thoughts of God are. वहाँ पे परमेश्वर के विचार होते हैं। And when the thoughts of God are on something, और जब परमेश्वर के विचार किसी चीज पर होते हैं, there the light of God must come. वहाँ पे परमेश्वर के प्रकाश को होना ही होता And है। then God said, let there be light. और फिर परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो। The word of God says there was light. और जब लिखा हुआ है कि वहाँ पे प्रकाश हुआ, When the light came, जब प्रकाश हुआ, the earth that had no form received form. सो जो पृथ्वी बेडोल थी उसको आकार मिल गया। And what was empty was filled up with light. जो सुसान थी, उजाड़ थी, वहाँ पे जीवन पनपने लग गया। The light lit up the darkness and there was no more darkness. और प्रकाश ने, उजियाले ने अंधकार को भगा दिया और अंधकार वहाँ पे रहा नहीं। We extensively meditated upon John chapter 8 verse 25. Sorry, 12. हमने यूहन्ना के 8वें अध्याय के बारे में वाक्य में देखा। There he said, Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have light of life. यूहन्ना 8 और 12 में लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। This morning I want us to understand some of the significances of light. इस समय के वक्त हम चाहते हैं कि प्रकाश के या उजियाले की खूबियों को आप जान लीजिएगा। Light can be seen in 3 areas of our life. और ये प्रकाश हमारे जीवन के 3 क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। Number 1, light can be significantly seen in our intellect. और पहले तो प्रकाश जो है हमारी बुद्धिमत्ता में दिखाई पड़ती है। Praise God. Light symbolizes the truth. और देखिए प्रकाश जो है वो सत्य को दर्शाता है। There are many wise men out there. और देखिए बाहर बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। There are many intelligent people out there. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति बाहर हैं। But unfortunately they do not have the light of life in them. लेकिन दुर्भाग्यवश जीवन की ज्योति उनमें नहीं है। It is one thing to have all the intelligence and wisdom. तो ये एक बात होती है कि आप में पूरा ज्ञान हो, पूरी बुद्धि हो। It's another thing to have the light. ये अलग बात होती है कि आप में प्रकाश हो, And know the truth to exist in कि you. आप में जो है सत्य है। So light intellectually means I know the truth existing in us. सो प्रकाश अगर बुद्धिमत्ता के नजरिए से देखते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर प्रकाश है या हम बातों को जान पाते हैं। If the truth is not in you, अगर सत्य हम में नहीं है there will be error तो वहाँ पे जो है झूठ होगा, or there will be ignorance. वहाँ पे झूठ होगा या फिर आप चीजों को समझ नहीं In the पाएंगे। world, many people live in error and ignorance. और दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है झूठ में रहते हैं And thank the Lord that is not your portion and my portion. और वो समझ नहीं पाते। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये हमारा और आपका भाग नहीं है। Secondly, that light can be seen in morality, in morals. और दूसरी बात हम प्रकाश को देख सकते हैं चरित्र इस क्षेत्र में। Light is symbolic to purity. और देखिए प्रकाश जो है वो शुद्धता को दर्शाता है It's symbolic to holiness. और पवित्रता को दर्शाता है। Wherever the light is, there you will stay pure and there you stay holy. जहाँ पे प्रकाश होता है वहाँ पे जो है आप शुद्ध रहेंगे, वहाँ पे जो है पवित्र बने रहेंगे। Where there is no light, जहाँ पे कोई प्रकाश नहीं है in the darkness you will see immorality. और आप अंधकार में देखोगे कि वहाँ पे जो है चरित्रहीनता दिखाई पड़ती You है, will see wickedness. वहाँ पे दुष्टता दिखाई पड़ती You है। will see a sinful lifestyle. वहाँ पे जो है जहाँ पे प्रकाश नहीं होता है वहाँ पे आप ऐसी जीवन शैली को देखेंगे जो बहुत ही पापमयी है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी the बहनों, world is wallowing in sin. दुनिया जो है वो पाप में फंसती जा रही I है repeat it again, the world is wallowing in या sin. दुनिया जो है पापमयी अवस्था में पड़ती जा रही It's है। not that we are all perfect, ये ऐसा नहीं है कि हम सारे लोग जो है सिद्ध है, but परफेक्ट है, because we have the light, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर प्रकाश है, whenever we fall short of the glory of God, जब कभी भी हम जो है कहाँ पे भी अगर हम कम पड़ जाते हैं, the Spirit of God will speak to us. पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। He will put light on our errors, पवित्र आत्मा जहाँ पे हम समझ नहीं पाते हमारी गलतियों पर प्रकाश को डाल देते हैं। brings the repentance into us. पवित्र आत्मा के जरिए जो है पश्चाताप
पश्चाताप आ जाता है, we'll return to Him and cry to Him. फिर हम वापस परमेश्वर के पास आ जाते हैं और हम रोने लग जाते हैं, पश्चाताप करने लग And जाते we हैं, say, Lord, help us. और हम परमेश्वर से फिर मांगते हैं कि प्रभु तो हमारी मदद And कर, the हमारी Lord सहायता will कर, help और us. परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। Praise God. Number one, intellectually. पहली बात प्रकाश जो है हम देखते हैं बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, Number two, morally. चरित्र के क्षेत्र में, Number three, very important, spiritually. और फिर हम देखते हैं कि ये तीसरा क्षेत्र आत्मिकता में। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, Light is life. और देखिए प्रकाश जो है, उजियाला जो है वो जीवन है। Having money is not having life. और देखिए अगर हमारे पास में पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में जीवन है। Having only good health is not having life. अच्छा स्वास्थ्य अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर जीवन है। Having all the good things of this world is not having life. दुनिया की अच्छी अच्छी बातें अगर मेरे जीवन में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर जीवन है। When we work out this puzzle called life and we finish this race, when we get to His way, we will experience the true life. और देखिए जब हम इस जीवन की गुत्थी को सुलझाते हैं और जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमको पहुँचना चाहिए, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि सही मायने में जीवन क्या है। If you have the truth, you will have a solution to hereafter. और देखिए यदि हमारे में और आप में सत्य है तो इसके बाद भी, इस जीवन के बाद भी हल जो है हमको हमारे पास होगा। And you know, when we have the solution for hereafter, we will definitely have the solution for here. और इसके बाद का अगर हल हमारे पास में है तो यहाँ का हल भी हमारे पास होगा। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी I बहन, pray that the Lord Almighty will speak to you in the name of मेरी Jesus प्रार्थना ये Christ. है कि परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम से। This week and next week, I'm going to extensively talk about these two chapters. और ये हफ्ते और अगले हफ्ते जो है इन दोनों अध्यायों को लेकर मैं बात करूंगा। In chapter 8, Jesus Christ said, I am the light of the world. यूहन्ना के 8वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। He who follows me shall walk in जो darkness, मेरा अनुसरण करता है, जो मेरा पीछा करता है, वो अंधकार में नहीं रहेगा, but have light of life. लेकिन उसमें जो है जीवन की ज्योति होगी। Next week again, I'm going to talk about chapter 9. और आने वाले हफ्ते जो है मैं 9वें अध्याय के बारे में बात There करूंगा। again, Jesus spoke about He being the light. वहाँ पे भी यीशु मसीह ने परिचय अपना दिया कि वो प्रकाश है। Now, this verse that we're talking about is verse 12. और ये जो वाक्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यूहन्ना 8:12 है। There is something that made Jesus to come and say, make this particular और statement. देखिए ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना परिचय इस तरह से दिया। What is it that made Jesus to make this kind of a और statement? क्यों यीशु मसीह ने अपना परिचय या ये वाक्य जो है अपने आप को लेकर ऐसा किया? I want us to open our Bibles to John chapter 8. Let's look at verse 2 to verse 12 once again. आइए हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे 8वां अध्याय और दूसरे वाक्य को देखेंगे। Okay, verse 2 says, I'm going to read it for us from the NKJV version here. It says, now early in the morning he came again to the temple and all the people came to him and he sat down and taught them. Verse 3, then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery, and when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Verse 5, now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Verse 6, this they said, testing him, that they might have something which to accuse him. But Jesus stood down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Verse 7, so when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her. Verse 8, and again he stood down and wrote on the ground. Verse 9, then those who heard it, being convicted of their conscience, went out one by one, beginning from the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Verse 10, Jesus had raised himself up and saw no one but the woman. He said to a woman, where are your accusers? Where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Verse 11, she said, no one, Lord. And he said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Verse 12 and final, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have light of life.
यूहन्ना के 8वें अध्याय दूसरे वाक्य से 12वें वाक्य तक पढ़ूंगी। लिखा हुआ है, और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करके ऐसी स्त्री को पथरवाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? 6वां वाक्य, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। 10वां वाक्य, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? 11वां वाक्य, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। 12वां वाक्य, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Listen to this carefully. Verse 12 said, then Jesus spoke to them again. और देखिए 12वें वाक्य में लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा। Jesus spoke again. लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से कहा। Because Jesus saw 3 type of people in that place. क्योंकि यीशु मसीह ने 3 प्रकार के लोगों को वहां पे देखा। My brothers and my sisters, we all know the incidents of adulterous woman who was caught in the act, in a very active हम sin. सभी जो है स्त्री के संदर्भ को जानते हैं। ये स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई। And you know what? The 3 type of people that Jesus saw that day can be seen even today, even in a church for that matter. और 3 प्रकार के लोग जो यीशु मसीह ने उस दिन देखा, आज भी जो है दिखाई देते हैं। हकीकत में देखा जाए तो कलीसिया में भी दिखाई देते हैं। This morning the Lord Almighty want to speak to us expressly. और देखिए इस समय के वक्त परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। This morning the Lord want to minister to us, question us and see where we are going in our life. परमेश्वर जो है हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम देखें हमारे जीवन में हम कहाँ जा रहे हैं। What are the 3 kind of people that were there? उस दिन 3 प्रकार के कैसे लोग थे? Number 1 is the people, they were the accusers. एक प्रकार के लोग जो है जो दोष लगाने वाले लोग थे। Who are these accusers? ये दोष लगाने वाले The लोग Pharisees and the ये Sadducees. शास्त्री लोग और फरीसी लोग। And all those people who were the keepers of the law. वो सारे लोग जो व्यवस्था को बनाए रख रहे थे। They were not the people who were just interested in the truth. ये लोग जो है केवल सत्य में दिलचस्पी नहीं रखते They were थे। not interested in the life of that woman. उस स्त्री की जीवन में दिलचस्पी नहीं रखते They were थे। not interested in a transformation coming to that woman. और वो इस बात में भी दिलचस्पी नहीं रख रहे थे, कोई रुचि नहीं थी कि इस महिला के जीवन में कोई परिवर्तन आए। If you get into the details of this particular case, अगर आप इस संदर्भ के गहराई में जाए तो you will see that there is no man there. आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई पुरुष नहीं है। It is not she alone committed adultery. देखिए अगर आप व्यभिचार को देखते हैं तो केवल ये स्त्री ने नहीं किया A है, man was involved in adultery. एक पुरुष भी वहाँ पे था And also there was no husband there. और वहाँ पे कोई पति भी नहीं थे। Husband of the woman is not there. स्त्री का पति नहीं Who है has the right to accuse her? और जिसका हक बनता है उस पर उंगली उठाने के The लिए। man who joined her in adultery, और जिस व्यक्ति ने व्यभिचार में इसके साथ में गलत काम किया he was also not there. वो भी नहीं था। Why they are not there? क्यों नहीं थे? Because they are of no interest to them. क्योंकि जो They were of no interest to them. क्योंकि उनमें कोई रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं The थी। ones who were accusing, they had no interest in those 2 men. जो लोग दोष लगा रहे थे ये 2 पुरुषों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। Why they were accusing this woman? ये स्त्री को क्यों दोष लगा They were रहे not थे? even interested in her life also. उनके जीवन में भी इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। They were interested in her life? No, they were not interested. क्या ये लोग शास्त्री लोग फरीसी लोग इस स्त्री के जीवन में दिलचस्पी रख रहे थे? नहीं। What they were interested in? किस बात में वो दिलचस्पी रख रहे They थे? were only interested in accusing Jesus वो Christ. केवल यीशु मसीह पर दोष लगाना चाह रहे They थे। were accusing a woman एक स्त्री
पर दोष लगा रहे थे, wanting to accuse someone else. स्त्री को दोष लगा रहे थे, और उनका जो ध्येय था वो यीशु मसीह थे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, these men needed the light of life. और देखिए इन पुरुषों के जीवन में जरूरी था उनको कि जीवन का प्रकाश उनके जीवन में आए। Because there was no truth in them, they dared to go out and point fingers on the Lord Himself. क्योंकि उनमें कोई सत्य नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसा साहस किया कि यीशु मसीह पर वो उंगली उठाए। Please understand this one thing very अब clearly. इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। Many of us are seated in this place. हम इसे बहुत लोग यहाँ पे बैठे We are हैं, very quick to accuse somebody. हम जो है बहुत जल्दबाजी में किसी को दोष लगा देते हैं। Our accusation is not pointed at what correcting somebody. और देखिए हम जब दोष लगाते हैं तो हमारे मन में ये नहीं है कि इसको सही करना है, It's not a constructive accusation. इसको बनाने के लिए, अगले इंसान को बनाने के लिए हम दोष नहीं लगाते It's हैं। an accusation to condemn somebody. और ये ऐसा दोष है कि हम किसी को गिराने के लिए लगाते They हैं। were looking to only bring somebody down. और देखिए वो लोग उस दिन किसी को नीचा दिखाना चाह रहे थे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी this बहनों, is somebody who's looking to make somebody to look down. अगर आप ऐसे जन हैं जो किसी को नीचा दिखाना चाहते I'd हैं rather pull somebody या down. फिर किसी को नीचे की तरफ खींचना चाहते Though हैं, that you may be in the church this morning, इस समय के वक्त आप कलीसिया में हो सकते हैं, you are yet to receive the light of your life. देखिए लेकिन जीवन का प्रकाश आप में होना जरूरी है। It's little hard for you to understand. Please understand ये this. थोड़ा सख्त है समझने के लिए, लेकिन समझ जाइएगा। If you confess Jesus Christ of Nazareth as Lord and अगर Savior, आप और मैं यीशु मसीह, नजरती यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता होने के नाते हम कबूल करते हैं, you cannot be a bunch of religious people. तो हम और आप जो है धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं हो सकते You हैं। need to have transformation that Jesus brings in mind. और देखिए जो परिवर्तन यीशु मसीह हमारे मनों में लाते हैं, वो परिवर्तन का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। This morning the Lord, the same Lord is speaking to you. इस समय के वक्त वही हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमसे बात करता है। If you are an accusing अगर person, आप जो है दोष लगाने वाले व्यक्ति there हैं, is a thing for you to know. देखिए आप इस बात को समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। Verse 3 to verse 6 we can see there. तीसरे वाक्य से छठे वाक्य तक हम देख सकते You हैं। know, very act of adultery. हम देख सकते हैं कि वहाँ पे वो कैसे बोल रहे हैं। Moses' law says like ये this. व्यभिचार में पकड़ी गई और मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है। What do you have to say? आपको क्या कहना है इस बात You're को not लेकर? interested in what the woman did. ये स्त्री ने क्या किया उसमें दिलचस्पी नहीं है, Where her life is going. और उसका जीवन कहाँ जा रहा है उसमें दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। Interested in bringing Jesus down. यीशु मसीह पर दोष लगाने में दिलचस्पी रख रहे हैं। Number 2. दूसरी बात, Number 1 is accusing. पहली बात जो है दोष लगाना, Number 2, accused. और दूसरी बात जो है जो दोषी पाई गई है। Truth is needed to those who are accused. और देखिए सत्य जो है उनके जीवनों में भी जरूरी है जो दोषी है। This lot of people exist even today. और इस प्रकार के लोग आज भी मौजूद हैं। This lot of people are in the church today. और इस प्रकार के लोग कलीसिया में आज भी हैं। Who are these accused? ये दोषी पाए गए लोग कौन हैं? Look at this woman. ये स्त्री को देखिएगा। She said to them, Teacher, this woman was caught in adultery, and further on it says, in the very act. और लिखा हुआ है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। Is this woman an unbeliever? क्या ये स्त्री अविश्वासी है? A Samaritan? ये समरी स्त्री है Or a Greek woman? या फिर एक यूनानी स्त्री है? No, she wasn't. नहीं, Who was she? ये कौन थी? She was a Jewish woman. ये यहूदी स्त्री थी। She was somebody who was under the unction of the law. और ये जो है व्यवस्था का पालन करने वाली स्त्री थी। She is supposed to be knowing this is what can happen. इसको जरूरी है कि ये जान ले पहले से ही कि क्या होना चाहिए उसके साथ। Law forbids her to be in a relationship outside of marriage. व्यवस्था के अनुसार जो है शादी के रिश्ते के बाहर संबंध रखना इसके लिए मना है। It displeases God. और इससे परमेश्वर यहोवा नाखुश होते हैं। Didn't she know it? क्या उनको पता नहीं था? She knew it. उनको पता था। In spite of knowing it, इसके बावजूद she went out and committed it. जाकर जो है उसने व्यभिचार को किया। My brothers and my मेरे भाई sisters, मेरी बहनों, she knew the law, वो व्यवस्था को जानती थी, but she refused to follow the law. लेकिन व्यवस्था का अनुसरण करना जो है उसको पसंद नहीं था। This morning I want to tell you, इस समय के वक्त मैं आपसे कहना I do not चाहूँगा, have much time, I want to tell you, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैं
आपसे कहना Just चाहूंगा, the same way in the church as well, we have people, many of us still are in the sin. और देखिए कलीसिया में भी आज बहुत सारे लोग हैं, हम लोग हैं जो आज भी पाप में फंसे पड़े हैं। Just the way that this woman was under the unction of the law, was a Jewish woman, still did not follow the law. Many of us are in the house of God, confess to walk after God, but we're not walking after God. जैसे ये स्त्री जो है व्यवस्था को जानती थी, ये यहूदी स्त्री थी, फिर भी उसने व्यवस्था का पालन नहीं किया। उसी प्रकार से हम लोग भी प्रभु को कबूल करते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं। The Lord is saying that प्रभु कहते हैं such ones need to have the light. ऐसे लोगों को प्रकाश की जरूरत है। He saw this second type also. यीशु ने ऐसे प्रकार के लोगों को भी देखा। He not only looked at the accusers of this woman, इस स्त्री पर दोष लगाने वालों को ही नहीं देखा, he also looked at the accused woman. उस स्त्री को भी देखा जिस पर दोष लगाया गया था, And he said unto her, और उससे कहा। what did he say? यीशु ने क्या कहा? He said what very beautifully he said. बहुत सुंदर रीति से प्रभु ने कहा, Neither do I condemn you. मैं भी तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ। No, it is not just he's just forgiving like that. ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही क्षमा कर रहे It's हैं, not that he's just been merciful just like that. ऐसा नहीं है कि वैसे ही वो दयालु बने रहे हैं। He says very beautifully, बहुत सुंदर रीति से कहते हैं, and go and sin no more. यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। I repeat again, go and sin no more. जा और फिर पाप न करना। All these days you know the truth, but you kept on sinning. अब तक जो है या फिर इतने दिन तक तुम सत्य को जानती थी, सत्य को जानने के बावजूद जो है तुम पाप करती थी, But you did not live in the truth. और तुम सत्य में नहीं रहती थी। Praise God. But here onwards, live in the truth. सत्य में रह नहीं रही थी तुम, लेकिन आइंदा, अब से आइंदा जो है सत्य में रहो। The Lord is telling you. परमेश्वर प्रभु आपसे The कहते Lord हैं, is telling us, प्रभु हमसे कहते हैं, sin no more. वो कहते हैं कि फिर पाप न करना। Number 3 set of people who are there. तीसरे प्रकार के लोग जो वहाँ पे थे, There were 2 type of people. दो प्रकार के लोग थे। They had no business with Jesus. यीशु के साथ में उनका कुछ नहीं था। When this woman was dragged down, जब ये स्त्री को लाया गया, they saw something is happening there. उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है वहाँ पे, And they wanted to be part of that action. और वो चाहते थे कि वो भी वहाँ पे उसकी भागी हो When जाए। it is time for them to stone, they too wanted to pick up a stone and just wanted to hurl it towards और her. जब समय आता पथराव का, तो उनको भी वो भी चाहते थे कि पत्थर उठाकर जो है इस स्त्री पर वो मार दे। They had no understanding. कोई समझ नहीं था इन They were लोगों just को। following the crowd. वो सिर्फ भीड़ के पीछे हो लिए थे। They were the crowd and they were following the crowd. वे खुद भीड़ थे और वो भीड़ के पीछे हो रहे थे, या भीड़ के साथ जो है वो खड़े रहना That चाहते is थे। the first level of people. ये ऐसे प्रकार के लोग The थे। second level of people और दूसरे प्रकार के लोग, are the very ones who were with Jesus Christ. जो यीशु मसीह के साथ थे, वो लोग। Now Jesus was in the temple. अब यीशु देखिए आराधनालय में And थे। when they saw Jesus Christ, they did not gather for somebody else, they gathered for Jesus और Christ. देखिए जब उन्होंने वहाँ पे यीशु को देखा मंदिर में, तो वो किसी और के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे, वो यीशु मसीह के लिए ही They इकट्ठा हुए had थे। heard of Jesus यीशु Christ. के बारे में उन्होंने सुना They था, had heard what is his teachings. यीशु के शिक्षण के बारे में सुना था, And they had seen his miracles. और उन्होंने वो आश्चर्यजनक कामों को भी देखा था, And they were more interested in और Jesus. वो यीशु में दिलचस्पी रख रहे They थे। wanted to hearken and listen to what he has to say if he is in the temple this morning. और इस समय के वक्त अगर यीशु मंदिर में है, तो वो अपने कानों को लगाकर सुनना चाहते थे कि यीशु क्या कह रहे So हैं। that's the second type of people who were there. सो दूसरे प्रकार के लोग जो देख रहे थे वहाँ पे, Number 3 type of people तीसरे प्रकार के लोग were the disciples themselves. वे शिष्य लोग थे। You know, these disciples, wherever Jesus Christ went, there they went. ये शिष्य लोग जहाँ पे यीशु मसीह गए, वहाँ पे ये शिष्य लोग जो है उनके पीछे जाते थे। They never left Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा। Their full-time work is to just be with Jesus Christ and follow wherever they हर समय go. का काम उनका यही था कि यीशु मसीह के पीछे वो जाए। These were the 3 types of onlookers that you see. ये 3 प्रकार के लोग हैं जो देख रहे थे तमाशे को। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, you see these 3
type of onlookers even in the church आज today. कलीसिया में भी ऐसे प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। Somebody come to the church because it's a Sunday morning. कोई कलीसिया में आते हैं क्योंकि रविवार की सवेरे के वक्त है, Somebody come to the church because the mother, the father dragged them along. और कोई कलीसिया में आते हैं क्योंकि माँ पिताजी ने उनको जो है घसीट के लिए आए हैं Somebody कलीसिया came में। to the church because they have some plans for marriage and they had to be part of a church because otherwise how am I going to get married? और कोई कलीसिया में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी योजनाएं हैं विवाह करने की, और अगर कलीसिया किसी कलीसिया के वो भागी नहीं है तो वे विवाह में कैसे उनकी मदद हो सकती है। Somebody wants to come to the church because they're too old, if they die, who's going to bury them? और कुछ लोग जो है कलीसिया में आते हैं क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग हैं और अगर वो सो जाते हैं तो उनका जो है उनको कौन दफनाएगा। They have their own agenda in mind. हर एक का जो है एक विचार होता है मन It's में, rather unfortunate those things, those agendas draw them or just close their eyes and they just come. और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की चीजों को अपने मनों में रखकर जो है वो कलीसिया में आते हैं। There were two kind of people. दूसरे प्रकार के लोग, These are the people who have experienced God. और ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया है, You know, they have seen something amazing happen in their उन्होंने life. देखा है उनके जीवन में परमेश्वर ने कुछ अद्भुत किया हुआ They're है, curious to know more about Jesus. और वो जानना चाहते हैं, आतुर है, जानना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा। And they are the learning lot and they're a great lot. और वे सीखने वाले लोग हैं, मतलब वो और ज्यादा सीखना चाहते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा झुंड है। Praise God. And there are third type of people there in the church. और तीन प्रकार के लोग, देखने वाले लोग हैं Rather कलीसिया the में, onlookers that you can see. देखने वाले लोग हैं कलीसिया में। They are sold out for Jesus. यीशु मसीह के लिए ये लोग बिक गए हैं They have no other business except the business of Jesus. और उनके पास में और कोई व्यवसाय नहीं है कि केवल यीशु का व्यवसाय They है। may be having a vocation, that vocation comes later. What comes first is walking after Jesus जो उनका Christ. काम काज है वो काम काज है निश्चय ही, लेकिन उनका काम काज जो है वो बाद में आता है, लेकिन सर्वप्रथम उनके लिए यीशु मसीह है। Their life's very purpose is to be with Jesus और Christ. उनके जीवन का उद्देश्य ही ये है कि उनको यीशु के साथ में बने रहना My है। brothers and my मेरे भाई, मेरी बहनें, sisters, such ones need a higher level of revelation. ऐसे लोगों को जो है प्रकाशन का और ऊंचा स्तर या प्रकाशन की और ऊंचाई चाहिए। Shall give you that revelation in the name of Jesus. परमेश्वर आपको वो प्रकाशन देंगे, ऊंचे स्तर का प्रकाशन देंगे यीशु मसीह के नाम If से। you're in the church, if you're sold out for God, you will receive the greater revelation of your Maker in the name of Jesus अगर आप Christ. कलीसिया में हैं और अगर आप यीशु मसीह के लिए बिक गए हैं, आप बिके हुए हैं, तो आपके जीवन में यीशु मसीह का और अधिक प्रकाशन आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। Number two, if you're somebody who's curious to know more about Jesus, अगर आप यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, He loves you and He's looking to enlighten you even वो more. आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि और प्रकाश आपके जीवन में वो लाए। If you are somebody who's been driven like a herd into the church, अगर आप जो है ऐसे जन हैं जो कलीसिया में आपको खींच कर लाया गया है, praise God, don't worry. You are in the presence of God. The way that you walk in shall not be the same way that you walk out of this way. चिंता मत करना कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जिस रीति से आप आए हैं उस रीति से आप नहीं जाओगे। He is with you. वो आपके साथ है, आपके संग है, He loves you. वो आपसे प्रेम करते It's हैं। already 8:59. समय हो चुका है। My brothers and my मेरे sisters, भाई, मेरी who बहनों, you are, I want you to identify yourself. आप पहचान लीजिएगा कि आप कौन हैं। Remember chapter 8 verse 12. आप जो है यूहन्ना के 8वें अध्याय 12वें वाक्य को याद रखिएगा। Jesus said, I am the light of the world. यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ, He who follows me shall not live in darkness, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, rather walk in darkness, अंधकार में न चलेगा, but have the light of life. परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। I want you to raise your feet. आइए हम खड़े हो जाएंगे, I want you to talk to the Lord. हम यीशु से बात करेंगे, Ask Him, Lord, उनसे कहेंगे कि यीशु let your light shine upon me. आपका प्रकाश मेरे जीवन में चमकने Rather पाए, pray and say, Lord, let your light shine upon me. आपका प्रकाश मेरे जीवन में I चमकने need the पाए। greater revelation of you, Lord. परमेश्वर आपका ज्यादा प्रकाशन मुझे If you दीजिए। are an accuser, अगर आप दोष लगाने वाले व्यक्ति you हैं, have a reason to repent. आपके पास में कारण ये सवेरे के वक्त If you are accused, you're still in the sin, you need to leave everything and you need to walk अगर आप and sin no more. दोषी हैं तो जरूरी है कि आपको पाप से बाहर निकलना है और आप आगे चलकर पाप न करें। If you are an onlooker, अगर आप सिर्फ दर्शक हैं please, I want you to identify who you are while you are here. और कृपा कर आप अपने आप को पहचान लीजिएगा
पूछेगा कि आप कौन है और क्यों आप यहाँ Draw हैं। yourself closer to God. अपने आप को परमेश्वर के नजदीक He will lift you कीजिएगा, up to the next वो level. आपको उठाएंगे अगले स्तर पे ले Lift आएंगे। up your voices. आप अपने आवाज को उठाइएगा। Today, this morning, the Lord wants us to reflect on who we are, और इस समय केवल परमेश्वर चाहते हैं कि हम देखें कि हम कौन हैं, what we are doing. हम क्या कर रहे हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, speak to the Lord. और परमेश्वर से बात He कीजिएगा। is here. वो हमारे मध्य में है, His presence is here. उनकी उपस्थिति हमारे His बीच में Spirit है, is ministering to us. उनकी आत्मा हमारी सेवकाई कर I'm रही है। sure His voice is louder than all other voices और this मैं morning. निश्चय ही समझता हूँ कि उनकी आवाज जो है बाकी आवाजों से ज्यादा जोर से इसे मिलेगी। Holy Spirit's voice is louder than the voice of the guilt. पवित्र आत्मा की आवाज जो है दोष की आत्मा की आवाज या दोष की आवाज से ज्यादा जोर है, ज्यादा Holy ऊंची Spirit's है। voice is louder than the voice that wanted to accuse somebody. और देखिए पवित्र आत्मा की आवाज जो है ऊंची है उस आवाज की तुलना में जो आप पर दोष लगाना चाहते हैं। Come under the submission of that voice. और वो पवित्र आत्मा की आवाज के अधीन में आ जाइएगा, Surrender yourself. अपने आप को समर्पित The कीजिएगा। Lord wants to do something amazing in your परमेश्वर life. कुछ अद्भुत आपके जीवन में करना चाहते हैं। Father, we thank you. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify you. हम आपको महिमा देते We हैं, exalt हम आपके you. नाम को ऊंचा उठाते हैं। We say there is no हम ये one. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं You है, are the Alpha आप and अल्फा Omega. है, ओमेगा है, You're the beginning and the आप end. आदि है, अंत है। Lord, you knew that there are three types of people in this place, Lord. परमेश्वर आप जानते थे 3 प्रकार के लोग इस झुंड में थे। You have addressed each one of us. परमेश्वर आपने हम हर एक से बात की है। Now, our walking into your place, your house shall not go in vain. परमेश्वर हमारा आपके घर में आना व्यर्थ नहीं गया है। Continue to minister to us, Lord. परमेश्वर आप निरंतर हमसे बात करते Lord, even हैं, as we ask forgiveness, जैसे हम क्षमा मांगते हैं, Lord, the grace to receive forgiveness. परमेश्वर अनुग्रह के हम क्षमा को प्राप्त And करते walk after you, give it to us in स्वीकार Jesus' ले name. और आपके पीछे पीछे चले, हमको दीजिएगा यीशु के नाम Thank से। you, Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, Glorify you, हम आपको महिमा देते In हैं Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious महिमा नाम से name, we make हम this प्रार्थना prayer. करते Should lift our hand for हैं Jesus. यीशु मसीह की Hallelujah. Hallelujah. It's a time for offering. और ये भेंट देने का समय है। So let's get ready to offer God आगे हम तैयार हो जाए प्रभु को देने के लिए with cheerful heart and thanksgiving attitude. और आभारी दिल से जो है हम प्रभु को दें। I request all those who are collecting their tithes and offering at their home. और जो कोई भी अपने घरों में दशमांश और भेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, They can deposit it in our church bank account. और वे जो है अपने चर्च के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। If you need the details of our bank account, और अगर आप चाहते हैं कि आपको अकाउंट डिटेल्स चाहिए you can connect with us. और आप हमसे जुड़ सकते हैं। So can we smile and sow in the kingdom of God? आइए हम मुस्कुराते हुए परमेश्वर के राज्य में हुए Believe it's a best investment. और ये विश्वास करते हुए कि ये उत्तम निवेश है। Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty way. Almighty, forever, I will never be the same as you gave me. From the everlasting to the glory of God is holy sound. Was it in you? From the everlasting to the glory of God is holy sound. You live and you love, you rose again on high. You own your way to the glory of I request everyone to stretch both your hands towards the skies and offering. आइए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं दशमांश और भेंट की ओर। And I also request elders of the family और मैं विनती करती हूँ जो भी एल्डर्स परिवार के हैं, take that offering in your hand as we are praying.
और जैसे हम जो है प्रार्थना कर रहे हैं, अपने ऑफरिंग को, अपने भेंट को अपने हाथों में ले। Let's pray. और आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you, Lord, for this opportunity which you have given us. पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें मौका दिया। It's a privilege to sow in your kingdom, Lord. ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके राज्य में बोए। Daddy, we pray that you bless all these tithes and offering, Lord. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि सारे दशमांश और भेंट को आप आशीष करें, And Lord, you bless each and every family, Lord. और हर एक परिवार को आप आशीष दें प्रभु, Fill their house with the provision, Lord. और उनके घरों में प्रभु आप आपका प्रोटा कीजिएगा Daddy, प्रभु। we pray that you will use these offering, Lord, for your kingdom expansion. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके राज के बढ़त के लिए आप इसका उपयोग में लाइएगा। Thank you for everything, Lord. धन्यवाद हर बातों के In लिए। Jesus' mighty name, we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। You can all be seated. आप सभी लोग बैठ सकते हैं। It's time for the announcements. So please note that our regular weekly meetings will continue the way we are online on Zoom. और ये सूचनाओं का समय है, ये याद रखिएगा कि हमारे बाकी के सप्ताह के जो भी मीटिंग्स हैं वो जिस प्रकार है उस प्रकार ही होंगे। So every Wednesday we have Bible study at 7:30 p.m. और बुधवार को हमारा बाइबल अध्ययन होता है 7:30 बजे। Every Saturday we have fasting prayer at 11 a.m. और हमारा शनिवार को जो है फास्टिंग प्रेयर होता है 11 बजे। Every Saturday in the evening at 5 p.m. we have a youth service. और 5 बजे शाम को शनिवार को युद्ध सभा होती है। And every Friday we have a teen church at 3 p.m. in the afternoon. और शुक्रवार को 3 बजे जो है हमारे टीन चर्च होती है। Our Sunday services would continue as normal. और जिस तरह से हमारे इतवार की सभा है उस तरह ही होगी। We have 3 services. और हमारे 3 सभा है रविवार को। First service is from 8 a.m. to 9 p.m. और पहली सभा जो है 8 से 9 है। Our second service is from 9:30 a.m. to 10:30 a.m. और दूसरी सभा जो है 9:30 से 10:30 बजे। And our third service is at 11 a.m. to 12 a.m. और तीसरी सभा जो है 11 से 12 बजे। We request you all to stick to your schedules. और हम आपसे विनती करते हैं जिस समय में आप आते हैं उसी समय में आप आइएगा। And if there are any changes, अगर कोई बदलाव वहाँ पर है, चेंजेस है, please let your mentors know. और जो आप लोग को कॉल करते हैं आप उनको बताइएगा। Have a blessed Sunday. आपका दिन आशीषित हो। Hallelujah. I want to make a very important announcement this morning. I request Joy to come forward. महत्वपूर्ण सूचना है, मैं जोएल से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आ जाए। This blessed brother is getting married on the 20th of this month. ये आशीषित भाई इस महीने की 20 तारीख को विवाह 20th करने जा is रहे हैं। just next week. अगले हफ्ते है 20 तारीख। And on next Sunday evening that he's getting married. अगले रविवार को शाम के वक्त इनका विवाह होने जा This रहा है। is the third dance towards his marriage. ये इनके विवाह को लेकर तीसरा डांस है। Let me do the official announcement. ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में आपके Joel ले आता हूँ। Harold D'Souza, जोएल हेरोल्ड डिसूजा, who is the son of late Harold D'Souza and Sister Lucy D'Souza, जो लेट हेरोल्ड डिसूजा और बहन लूसी डिसूजा के बेटे who हैं, is working as a regional sales and traffic officer with the Turkish Airlines. जो टर्किश एयरलाइंस में रीजनल सेल्स एंड ट्रैफिक ऑफिसर हैं। He is getting married to Sister Priyanka Jeswar, और उनका विवाह प्रियंका जेसवर से होने जा रहा who है, is the daughter of Hausala Prasad Jeswar and Asha Devi जो Jeswar. हौसला प्रसाद जेसवर और आशा देवी जेसवर के बेटी हैं। And Priyanka works with LKP Securities और प्रियंका एलकेपी सेक्यूरिटीज में काम as करती an है, assistant manager. असिस्टेंट मैनेजर She के तौर से। belongs to the Victory Family Center of Balad, और प्रियंका जो है विक्ट्री फैमिली सेंटर मलाड की कलीसिया में जाती हैं, and they are getting married on the 20th December 2020. और ये दोनों ही जन विवाह करने जा रहे हैं दिसंबर महीने की 20 तारीख को। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I know that there is no complaints against him. और मैं जानता हूँ कि इनके विरुद्ध में कोई शिकायत नहीं है, कि इनके बारे में कोई शिकायत I'm नहीं है। sure that there is nothing anybody has against them coming together in this और marriage. मैं निश्चय जानता हूँ कि किसी के पास में आपको कोई आपत्ति नहीं है, ये दोनों विवाह कर सकते हैं। If you have ever, अगर आपको आपत्ति है, even those ones who are listening to us in the online service, जो ऑनलाइन सेवा में हमको सुन रहे हैं, आपको भी अगर आपत्ति है तो you can come to us
and meet us with your grace. तो आप जो है हमसे आके मिल सकते हैं और सबूत के साथ मिल सकते हैं। Praise God, and I request the rest of the church to stretch forth their hand and pray for him. आइए हम अपने हाथों को बढ़ाकर जो है प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं for the life of the son. इस बेटे के जीवन के लिए। Thank you, Lord, for the way that you are nurturing them, Lord. परमेश्वर धन्यवाद जिस रीति से आप इनका पोषण कर रहे Your हैं। plans and purposes for his life is very great. परमेश्वर आपकी योजना का उद्देश्य इनके जीवन के लिए महान है। You're bringing him to the next level, next phase of his life. परमेश्वर आप इनको अपने जीवन के अगले फेज में ले आ रहे हैं। Lord, we bring that phase into the hands of God. परमेश्वर उस फेज को हम आपके सामने लाते हैं। You cause him to flourish and increase in that phase, Lord. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उस फेज में प्रभु होने दे कि ये फूले और फले बड़े, Fulfilling the very purpose of it in the name of Jesus. उसके उद्देश्य को वो पूरा करे यीशु के नाम से। Lord, we bring the 20th December into your hands. परमेश्वर 20 दिसंबर को भी हम आपके हाथों में सौंप देते This हैं। is our cry, Lord. परमेश्वर ये हमारी Let प्रार्थना your है, presence be there. आपकी उपस्थिति होने Let दीजिए। your supernatural provisions be the portion of the place. अलौकिक रीति से प्रबंध प्रभु जी वहाँ पे होने पाए। Lord, let your peace prevail in everything. परमेश्वर सारी बातों में आपकी शांति होने In पाए। the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' mighty यीशु के name. अतुल्य मूल्यवान नाम We से make this prayer. हम प्रार्थना करते हैं। God bless you, my brother. परमेश्वर आपको आशीषित करिएगा। Hallelujah. हालेलुया। So with that, I request all of us to stand. आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। Let's give the Lord the front. आखिरी प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखिए। Father, we thank you. मुझे हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको महिमा We देते हैं। exalt you. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते Thank you हैं। for the revelation and the light, Father. परमेश्वर धन्यवाद प्रकाशन के लिए और धन्यवाद प्रकाश के लिए। Thank you, Lord, for the connection that you brought to us as your church, O और Lord. परमेश्वर आपके कलीसिया होने के नाते जो आपने ताड़ना दी है उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। Jesus, we are called as your body. यीशु हम आपके शरीर हैं। Just the way that you are perfect, we want to be perfect, O जिस Lord. तरह से आप परिपूर्ण हैं परमेश्वर, उस तरह से हम भी परिपूर्ण होना Lord, चाहते हैं। today as your son, we surrender, मुझे Lord. आज आपका बेटा और सेवक होने के I नाते bring all those ones who are under the unction of my voice here. परमेश्वर जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, Lord, who are seated in front of me जितने भी प्रभु जी मेरी आवाज को सुन रहे in this हैं, house, O Lord, प्रभु जी जो यहाँ पे बैठे हैं, and also those ones who are listening to us wherever that they're seated, O Father. जो परमेश्वर हमको सुन रहे हैं जहाँ कहीं से भी, Whichever the corner of the world that जिस किसी दुनिया के कोने I में, bring them all under the throne of grace. सारों को अनुग्रह के सिंहासन I के समक्ष cover them with the blood of यीशु Jesus. के लहू से उनको ढांपते This हैं। is the heart's cry, Lord. No weapons fashioned against them shall ever prevail against them. हृदय की प्रार्थना है परमेश्वर की कोई भी शस्त्र इनके विरुद्ध सफल न होगा। Lord, they will excel. परमेश्वर ये उत्तम They करेंगे, will increase. ये बढ़ेंगे, They will multiply. ये बहुगुणित To होंगे। thy glory. आपकी महिमा In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Glorify हम you. आपको महिमा In देते हैं। Jesus' mighty यीशु के name. खुले महिमा नाम से We make this हमें prayer. प्रार्थना होगी। Amen. आमीन। Shall we share the आइए grace? अनुग्रह को The बांटेंगे। grace. अनुग्रह। The grace of our Lord प्रभु यीशु Jesus मसीह का Christ. अनुग्रह, The love of पिता का God. प्रेम, And the sweet fellowship of the Holy Spirit. Be with us. Now and forever. Amen. Amen. Now release that shirt to somebody. अब निश्चय किसी से कहिएगा, Surely निश्चय goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall be in the house of the Lord, now and forevermore. Amen. Now lay that right hand on your head दाहिना हाथ जो है अपने सिर पर रखिएगा and pronounce upon yourself. और आप अपने पर ये घोषणा को कीजिएगा Surely कि निश्चय goodness and mercy खुदा shall करुणा follow मेरा अनुसरण all the करेगा days मेरे of पूरे your जीवन life, में, and I shall और be मैं in the यहोवा house के of भवन the में Lord, बनी रहूंगी। now and सदा सर्वदा। forevermore. Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Go with God. परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। You stay with God. आप भी परमेश्वर के साथ बने रहिएगा।